बढ़िया से किया प्रैक्टिस। अपने आप को जी। जितनी बार मिरर में देखा उतनी बार ग्रेटफुल हुए, खुद के लिए अप्रिशिएट किया खुद को। यस। आ, जो तीन बातें उन्होंने बोली थी कि अपने लिए बोलो, बोला सबने। जी बोला। 10 ग्रैटिट्यूड्स खुद के लिए लिखा। लिखा। सुपर, वेरी गुड। सो टुडे इज द लास्ट चैप्टर और उसके बाद है कंक्लूजन। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो आज हम लोग बुक खत्म कर देंगे, तो फिर उसके बाद कल हम लोग खाली क्वेश्चन आंसर्स अगर किसी के होते हैं तो वो ले सकते हैं। वी कैन डू दैट। Who's going to read? शालिनी, मेरे पास बुक नहीं है आज। तो आप स्क्रीन तो से पढ़िए ना। ठीक है, ट्राई करती हूँ, बट मेरे को थोड़ा सा चैलेंज आता है इसमें। ट्राई करिए, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करूँ? हाँ हाँ, प्लीज स्टार्ट करिए। एक सेकेंड। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि अब कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है। अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अ, जादू के साथ यही चीज है। आपको जानना होता है कि ये अब भी यही है, नहीं तो ये आपके लिए अदृश्य हो जाता है। मतलब कि अगर आज चैप्टर खत्म होने के बाद अगर आप मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप बोलेंगे कि ये मैजिक क्या है, कुछ नहीं होता इससे, मैं तो इस पे बिलीव नहीं करती, तो ये आपको कभी दिखेगा नहीं। ये इनविजिबल हो जाएगा। जो अभी आपको थोड़े बहुत चारों तरफ दिखते हैं ना, कि अरे मेरी तो ये इच्छा भी पूरी हो गई, मेरे ये रिलेशंस भी अच्छे हो गए, पता नहीं कैसे हुआ, और फिर आपने करना बंद कर दिया, ब्लेसिंग्स नहीं लिखे, मैजिक रॉक नहीं किया, अपने कोई भी चीज के लिए और प्रैक्टिस नहीं करी, धीरे धीरे करके मैजिक्स ओझल हो जाते हैं। फिर आपको दिखने बंद हो जाते हैं, इनविजिबल हैं तो सही, बट आपको दिखने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपने उन पे विश्वास करना छोड़ दिया है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हर दिन, हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि हर दिन अलग होता है। बहुत से लोग ना बोलते हैं कि मैं तो कहीं बाहर नहीं निकलती, मैं तो घर में ही रहती हूँ, तो रोज क्या अलग होगा। ठीक है, बट रोज हर दिन अलग होता है। कोई दिन धूप होती है, कोई दिन बारिश होती है, कोई दिन थोड़ा क्लाउडी होता है, कोई दिन फूल बहुत सुंदर खिले होते हैं, कोई दिन थोड़े कम खिले होते हैं, कोई दिन आपके घर में नाश्ते में पोहा बनता है, कोई दिन पराठे बनते हैं, कोई दिन लंच में कुछ और बनता है, कोई दिन आपने रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है, कोई दिन आपने येलो कलर की ड्रेस पहनी होती है। तो हर रोज सेम नहीं होता है।
अगर हम घर में ही हैं तो भी, अगर हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हम घर से स्कूल जाएं, स्कूल से वापस घर आएं, या घर से ऑफिस जाएं, वहां पे काम करें और फिर वहां से वापस आएं, फिर भी हमारा हर दिन अलग होता है। कोई भी 2 दिन सेम नहीं होते हैं, एकदम सेम नहीं होते हैं। बस ये देखने का नजरिया होता है। एक तो हम एकदम ही मतलब बिल्कुल ही अनअवेयर हैं, जैसे चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो उसमें कुछ नयापन नहीं नजर आता है। और नहीं तो किसी दिन आप सुबह 6 बजे उठते हैं, किसी दिन आप 4 बजे उठते हैं, कोई दिन होली का त्योहार होता है, फिर कोई दिन गंगौर आती है, कोई दिन कोई और त्योहार आता है, फिर उसके बाद सावन आएगा, फिर रक्षाबंधन आएगी, फिर और जन्माष्टमी आएगी, अलग अलग त्योहार आते हैं एवरीडे। तो और हमारे इंडिया में तो हर रोज त्योहार होते हैं, हर रोज त्योहार होते हैं। तो हर दिन सेम कैसे हो सकता है? देर इज सो मच टू एंजॉय, देर इज सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू। आप बोल सकते हैं मेरे से तो कोई मिलने नहीं आता, मैं तो किसी से मिलती नहीं, मेरा तो कोई कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी फिर भी फिर भी अगर आपके यहाँ स्टाफ हैं जो आपकी देखरेख करते हैं, आ, उनके साथ भी आपकी बातचीत होती है, तो रोज क्या सेम बातचीत होती है? नहीं। तो हर दिन कितना कुछ अलग होता है। और जब आप पहले दिन के हर उस अच्छी चीज के बारे में सोचते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, जैसे ना, जब हमने काउंट आवर ब्लेसिंग्स करी थी, तो बहुत जनों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम पहले दिन को लिख सकते हैं? तो मैंने क्या जवाब दिया था? भाई, आपके पिछले कितने सारे सालों के सारे, मतलब एक एक दिन बाकी है अभी ग्रैटिट्यूड करने का। ठीक है। तो यहाँ रोंडा बर्न बोल रही हैं कि वो तो आपको कंटिन्यू रखना है, ऐसा नहीं है कि हम आज की प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पास्ट के ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, तब तक आप प्रेजेंट में कुछ नहीं पा सकते। ओके। तो वो तो आपको कंटिन्यू रखना ही है, पर साथ में आपको पिछले दिन के जादू को भी याद रखना है। अब ये समझिए, देखिए, कि अगर आप जो कल जितनी अच्छी बातें हुई, अगर आप उसको याद नहीं रखते हैं, अगर आप उसको नहीं लिखते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो क्या होगा? आपका जब तक उतने सालों का बाकी आएगा ना, करते 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 जब तक आप यहाँ पे पहुंचेंगे, हो सकता है आपको सारी बातें याद ना रहें। अभी तो आपके सारी बातें फ्रेश हैं दिमाग में, आप उनके लिए बहुत अच्छे से दिल से ग्रेटफुल हो सकते हैं। राइट। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये बहुत बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। अगर आप पिछले दिन के जितनी अच्छी बातें हुई है उनको याद रखें, बिकॉज हर अच्छी बात जो होती है वो एक जादू के समान होती है। आप आप पर है, आप उसको जादू मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर कल किसी ने हग किया, बच्चे का रिपोर्ट बहुत अच्छा है, उसने आते ही ना बहुत एक्साइटेडली आपको क्या, मम्मी मेरा तो बहुत अमेजिंग रिपोर्ट आया है, बहुत मैम आज बहुत खुश हुई। आप भी उसके साथ कितने खुश हो जाते हैं। हो सकता है कि आपको खाने में ना पुचका, हम लोग यहाँ पे पुचका बोलते हैं, गोलगप्पे हो या पानी पूरी, आप लोग जो भी बोलते हैं, आपको खाने में बहुत पसंद है। हाँ, और शाम को आ, नो आपके साथ घर में आप लोग सब चाय पी रहे हैं और मम्मी ने बोला, अरे मैंने तो तुम्हारे लिए पुचके मंगवाए हैं, मजा आ गया। है कि नहीं? तो इस तरह की छोटी छोटी जितनी बातें होती है ना, उनको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको एक मैजिक की तरह से समझना है, क्योंकि उसने आपके जीवन में थोड़ी खुशियां लाई हैं। कुछ भी,
वो हग जो कर रहे हैं बच्चा, या पानी पूरी खा रहे हैं आप, जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है ना, तो वो एक मैजिक है। ठीक है, तो जब आप इसको याद रखते हैं, तो रोंडा बर्न बोल रही है आपकी जो कुछ भी इच्छाएं हो, अभी हो या जो आगे आने वाली हो, जो कुछ भी है, आपको अगर पाना है तो आपको पिछले दिन के जादू को जरूर याद रखना होगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं। जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे, जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। यस, अब देखिए करना क्या है। आप कैसे याद रखेंगे कि कल मेरे साथ क्या क्या अच्छी बातें हुई। बहुत जन बोलते हैं मेरे को तो कुछ याद नहीं रहता, मेरे को तो याद ही नहीं रहता मैं कल नाश्ते में क्या खाया था, मुझे नहीं याद है, और रख के करना क्या है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं बहुत जरूरी है याद रखना। तो अब कैसे याद रखेंगे? घंटे दर घंटे, जब से आप उठे हैं, एवरी आवर, वो बोल रहे हैं सुबह दोपहर शाम, मैं बोलती हूँ हर घंटे लीजिए। सुबह जब मैं उठी उसके बाद मैंने क्या किया, क्या अच्छी बातें हुई, मुझे किसमें खुशी मिली, क्या चीज से मेरे चेहरे पे स्माइल आई, सोचिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ऐसे करके ना पूरे दिन को, आप पूरे दिन को हर घंटे के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, और जो जो अच्छी बातें हुई हैं उनको लिखते जाएं, उनके लिए ग्रेटफुल होते जाएं। अब करना कैसे है कि एकदम एफर्टलेसली कोई भी चीज में अंदर नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से। मैं सुबह पहले बिना अलार्म के उठी, अमृत वेला में उठी, मैंने बहुत अच्छे से अपनी सारी प्रैक्टिसेस करी, मैंने 2 क्लासेस अटेंड किए। अब उसमें ना अंदर नहीं जाना है कि मैंने प्रैक्टिसेस करी, मेरे पेन का इंक खत्म हो गया, या मैंने क्लासेस करने का सोचा तो मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हुआ, इंटरनेट नहीं चल रहा था तो मुझे फोन पे करना पड़ा। नहीं, ये सब नहीं सोचना है आपको। सिर्फ ऊपर ऊपर से कि मैंने क्या किया, क्या अच्छा लगा मुझे, एंड बस उसके लिए कृतज्ञ होना है। जहां आप अंदर घुसने लग जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा आएगा जो आपको नेगेटिव बना देगा। हमको वो नहीं चाहिए है। हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है, उनके लिए ग्रेटफुल होना है, अच्छा फील करना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था?
या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? कविता जी, मैं पढ़ती हूँ, रुकिए। क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था, या कोई मैं अच्छी पढ़ूं? फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी? या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? अब देखिए, आपको क्या क्या चीजें ढूंढनी है, मतलब किस तरह से अच्छी बातें हमारे लाइफ में हो सकती हैं। उन्होंने हमको सब कुछ बताया है। सबसे पहले क्या करना है, मेरी लाइफ में क्या अच्छी बातें हुई उस दिन, कल मेरी जिंदगी में क्या अच्छी बातें हुई, हर घंटे। उस समय क्या हुआ था, जब मैं सो के उठी तो क्या हुआ, अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके हर घंटे का आपको सोचना है। अब आप क्या क्या सोच सकते हैं। क्या आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज मिली जिससे कि आप बहुत खुश हो गए? क्या ऐसा हुआ कि आपकी कोई ड्रीम पूरी हो गई? आपने इतना ग्रैटिट्यूड किया, आपने, आपकी ड्रीम लिस्ट में वो थी और वो सपना आपका पूरा हो गया, वाह। या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपने कुछ भी करके आपको बहुत खुशी मिली हो, किसी फ्रेंड से आपका बहुत दिन बाद आपकी बातचीत हुई है, आप उनसे मिले हैं, या ऐसा कुछ हुआ है? हो सकता है कोई काम बहुत अच्छी तरह से निपट गया है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने हक किया हो, आपको अप्रिशिएट किया हो, आपकी प्रशंसा की हो सकता है कोई बहुत अच्छा फोन कॉल आया हो जिसका आप वेट कर रहे हो, या कोई ईमेल आया हो जो आपको जिसको आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो सकता है किसी ने आपको रिस्पेक्ट दिया हो, बहुत ज्यादा आपकी तारीफ करी हो सकता है किसी ने आपकी कोई तरह से मदद करी है, हो सकता है आपने किसी की कोई तरह से मदद करी है, आपने किसी को अप्रिशिएट किया, आपने किसी को किसी के प्रति प्यार का इजहार किया, हो सकता है। क्या आपका कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पूरा हुआ है? आपने कोई नया काम शुरू किया है, कोई नए एंडेवर में आप स्टेप इन किए हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। आप, हो सकता है कोई चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड रहे हों, वैसा भी हो सकता है। हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ कोई आपका फेवरेट डिश आपने कुछ खाया हो जो बहुत ही यमी लगा हो आपको, या आपने कोई बहुत सुंदर पेंटिंग कंप्लीट करी हो, कोई आपका कोई शो था जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया और आपको वहां पे बहुत सराहना मिली कोई आपने बहुत बढ़िया मैच देखा जिसमें आपकी फेवरेट टीम जीत गई हो सकता है कोई बहुत अच्छी मूवी देखी हो आपने, हो सकता है किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया हो सकता है कि आपने कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है जिसको आपने सुलझाया है, रिजॉल्व किया है। हो सकता है किसी के साथ बहुत इंटेलेक्चुअल आपकी बातचीत हुई है, कोई कहीं पे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली है, वैसा भी हो सकता है कि आपने कोई ट्रिप प्लान किया हो सकता है कोई फ्रेंड के साथ कोई कोई ग्रुप में आप लोगों ने कोई आउटिंग, कोई मूवी, कोई कॉफी, कुछ भी प्लान किया हो। तो जो भी चीज से आपको खुशी मिलती है, जो भी चीज आपके चेहरे पे स्माइल लेकर आती है, आपको अंदर से अच्छा फील कराती है, आप उन सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं और उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। यस सारिका जी, लेट्स कंटिन्यू। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जनरल में लिख लें। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है।
वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें, तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, अब देखिए, सुबह आप एकदम टाइम पे उठे, आप अमृत वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, आपने अपनी सारी प्रैक्टिसेस अच्छे से करी, आपने क्लास बहुत बहुत ही अमेजिंग क्लास अटेंड करी जिसने आपको बहुत अच्छा फील कराया। फिर आप मॉर्निंग वॉक पे गए, क्या ताजी ताजी हवा थी वहां पे, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, उनको देखकर आपको बहुत बढ़िया लगा। हो सकता है घर आके जब आप शावर के लिए गए, पानी बहुत ठंडा था, बहुत ताजा फील कर रहे थे आप नहाने के बाद, कपड़े इतने अच्छे से आयरन किए हुए थे, उस पानी का धन्यवाद, उस आयरन का धन्यवाद, उस डोमेस्टिक हेल्प का धन्यवाद जिसने मेरे कपड़ों को आयरन किया। देखिए, ऐसे करके आपको हर चीज के लिए कृतज्ञता करनी है। आपको लगेगा कि रोज मैं करती जा रही हूँ सेम चीजों के लिए, बट कहीं ना कहीं वो चीजें सेम नहीं है। चीजें सेम नहीं है, आपका ग्रैटिट्यूड की फीलिंग सेम नहीं है, आपके लिखने का तरीका सेम नहीं है, सोचने का तरीका सेम नहीं है। हो सकता है कि शावर में एक दिन आपको पानी बहुत ठंडा, बहुत ताजा लगे, एक दिन वो ही पानी वार्म हो और आपको बहुत सुहाता हुआ समझ में आए। हो सकता है कि आज कपड़े बहुत अच्छे से प्रेस्ड हैं, एक दिन शैम्पू बहुत बढ़िया तरीके से हो गया है, आज तो बालों में अलग सा ही ग्लो है। तो आपको देखना है कि आप क्या चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं। आज नाश्ते में कुछ बना है, उसने बहुत बढ़िया से मेरी चाय बना के दी, कल हो सकता है मैंने कॉफी पी एंड वो भी इक्वली बहुत अच्छी थी। तो आपके ऊपर है, देखिए, हर चीज में कुछ ना कुछ नयापन है, और नहीं भी है तो हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है जो आपको दिन भर में कोई ना कोई तरीके से मदद करते हैं। तो आप देखेंगे बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड, उतनी बेटर लाइफ, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन में याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। यस, अब मेरी माने तो ये प्रैक्टिस जरूर लिख कर करें। जब सुबह में हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, उसके बाद पहले दिन के जादू को जितनी अच्छी बातें हुई है सबको लिखकर सबके लिए ग्रेटफुल होइए, कारण बताइए, तो और ज्यादा फीलिंग बेटर होगी, और ज्यादा फीलिंग आपकी गहरी होगी, और ग्रैटिट्यूड आप ज्यादा फील कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हमेशा लिख कर करिए, जितना ज्यादा लिखेंगे, और प्लीज कंप्यूटर पे नहीं लिखना है, जर्नल में ही लिखना है। जैसे कि इन्होंने बोला, सिर्फ ऊपर ऊपर सतह को टटोलना है, कोई भी चीज के अंदर नहीं जाना है। जब आप हर घंटे सोचेंगे ना, इस घंटे क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, तो वो लिस्ट अच्छी खासी लंबी हो जाएगी। बट उसमें क्या है कि जब तक कि आप सोने नहीं जाते तब तक हर घंटे आपको सोचना है कि क्या हुआ था। ठीक है, फिर आपको लिखना है, वो आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील होना चाहिए कि यस, जो भी कुछ बातें हुई थी मैंने सबको जॉट डाउन कर दिया है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है, और इसमें कारण कोशिश करें, जरूर बता के करें। रोंडा बर्न हम लोगों को ऑप्शन दे रही हैं, हम चूज कर सकते हैं, तो हमेशा रीजन लिखना ही चूज करें। ठीक है,
लेट्स कंटिन्यू। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे, और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। पूरा पढ़ यस, दूं? हाँ, इसको फिनिश कर। जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। यस, अब देखिए यहाँ पे ना कोई हम लोगों को लिमिट नहीं बता रही है कि 10 लिखना है कि 15 लिखना है कि 20 लिखना है, वो नहीं बता रही है। क्योंकि एवरी डे इज डिफरेंट, हर किसी का देखने का नजरिया अलग होता है। तो इसमें हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि कोई दिन तो बहुत सारी अच्छी बातें हुई होती हैं, कुछ दिन सिर्फ हो सकता है कुछ कम होती हैं। तो आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 10 लिखें, उसके ऊपर चाहे जितना लिख सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर चाहे जितना लिख सकते हैं। इसमें जब आप ये करना शुरू करते हैं ना, तब आप रियलाइज करते हैं दैट एवरी डे इज मैजिकल। हर दिन हमारे साथ कितनी सारी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीजें हमको नेगेटिव करती है ना, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। कल ना उसने मेरे को ऐसा बोला था, कल उसने मेरी ऐसी डांट लगाई थी, कल वो कितना ज्यादा रो रहा था, कितना इरिटेट कर रहा था कल एकदम। तो हम लोगों को वही सब बातें याद रहती हैं। लेकिन जब हम ट्रेन करते हैं ना अपने माइंड को क्वेश्चन पूछ पूछ के, कल और क्या अच्छा हुआ था, और क्या अच्छा हुआ था, तो हम अपने ब्रेन को ना थोड़ा एक्टिव बनाते हैं। वो ढूंढना शुरू करता है, क्या अच्छी बातें हुई, चलो ढूंढो, और क्या अच्छी बातें हुई, ढूंढो। तो ऐसे करके हम फोकस कहाँ लेकर जा रहे हैं, जो बातें अच्छी होती हैं उसके ऊपर। और ये एवरी डे प्रैक्टिस के बाद में ना हमारा दिमाग उधर ही देखने लग जाता है। जो कुछ भी नेगेटिव होता है, जो हमको नेगेटिव बनाता है, उन पे हमारा फोकस थोड़ा कम जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे वापस से वो एक ही चीज बोल रहे हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये हमारा कोट, इसी कोट से हमने शुरू किया था और हम इसी पे ही खत्म कर रहे हैं। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, whatever he or she has will be taken from him or her. ठीक है, रोंडा बर्न बोल रही हैं, जादू को याद रखें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। आप मतलब कि यहाँ बैठे हर वो शख्स के लिए बनाया गया है, मेरे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए ये बनाया गया है। बस हमको अपनी आंखें खुली रखनी है, चौकन्ना रहना है, दिल को हमेशा कृतज्ञता महसूस करने के लिए रेडी रखना है, और हम जादू को हमेशा अपने आसपास पाएंगे। अगर आप उसको हमेशा देखकर एक्नॉलेज करते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो ये हमेशा आपके जीवन में बना रहता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं।
कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछे, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। नंबर 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के स्वरूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू शालिनी जी। थैंक इसके यू आगे सो वाला भी आज ही पढ़ेंगे क्या? हाँ, पढ़ेंगे। मेरा मैं वही पूछ रही थी, ठीक है, एक बार इसको तो समझ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। यहाँ पे सबसे पहले तो वो बोल रहे हैं कि हमने 280 नियामतें लिखी हैं, बट मेरे को लगता है कि हमने करीब करीब 350 तो पक्का ही लिखे हैं, क्योंकि हमने अपने रिलेशनशिप्स के लिए लिखे हैं, हमने हेल्थ के लिए लिखा है, हमने पैसों की कृतज्ञता अच्छे से करी है। तो मेरे को लगता है कि कम से कम 350, कुछ ना कुछ उससे ज्यादा ही 400 तक तो मेरे को लगता है हमने लिखे हैं। पर अगर ज्यादा ही हुई होगी। ज्यादा हो गई होंगी। है ना, तो अब करना क्या है, सुबह उठते के साथ हमको अपनी नियामतें लिखनी है। ये प्रैक्टिस जो है ये अब आपकी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये एक प्रैक्टिस और मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, ये दोनों प्रैक्टिस देखिए रोंडा बर्न ने हम रोज बोला है करने के लिए। ये दोनों प्रैक्टिस आपको लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए। ठीक है, आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने मैजिक रॉक को साथ में लेके जाइए, अपने जर्नल को साथ में लेके जाइए, वहां पे आप अपनी ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 नियामतें कम से कम आपको रोज लिखनी है, एक एक करके उनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक एक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू या धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है। ठीक है, आज क्या करना है आपको, कल, बीते हुए कल में जो भी कुछ अच्छी बातें हुई है उन सबको याद करना है। उनको वो वहां पे वरदान बोल रहे हैं, मतलब वरदान का मतलब क्या होता है, जो हमको अच्छा फील कराता है, जो हमको खुश फील कराता है। तो उन्होंने पूरे डिटेल में हमको बताया है कि हम क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप भी वैसे ही पूछें, कल मेरे साथ क्या अच्छी बात हुई, उसके बाद और क्या अच्छा हुआ, और क्या अच्छा हुआ, पूछते जाइए, पूछते जाइए जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि हाँ मैंने सारी अच्छी बातें लिख ली हैं। कल मेरे साथ क्या अच्छी बात हुई, क्या ऐसा था जिसके कारण मेरे को बहुत खुशी फील हुई, क्या अच्छा था जिसके कारण मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई, कौन सी और अच्छी बातें हुई। पूछिए, पूछिए, अपने दिमाग को ना ट्रेन करिए, बार बार ये पूछिए। और सिर्फ ऊपर ऊपर सतह, सिर्फ ऊपर ऊपर से लेना है, कोई भी ब्लेसिंग के अंदर मत जाइएगा। ठीक है, उनको लिखना है, उनके लिए दिल से ग्रेटफुल होना है। कोशिश करें कारण बताकर ग्रेटफुल हो, तो ज्यादा फीलिंग जो है वो ज्यादा डीप हो जाती है। फिर जितनी बार आप वरदानों को लिखें उतनी बार मन ही मन थैंक यू या धन्यवाद जरूर बोलें। अब ये प्रैक्टिस भी रोंडा बर्न बोल रही हैं आपको रोज करनी है। आप ये प्रैक्टिस अगर रोज करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल प्रैक्टिसेस, इसको हमको रोज करना ही चाहिए। वो बोल रहे हैं आप मन ही मन कर सकते हैं या लिख कर कारण बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं,
कोशिश करें लिख कर करने का, और जहां तक हो कारण बताकर करिए। हो सकता है कोई एक दो ऐसा हो जाए जहां आपको कारण ना मिले, कोई बात नहीं है, पर जितना ज्यादा कारण बताकर करेंगे वो फीलिंग आपकी उतनी ज्यादा डीप होती जाएगी। रात को सोने से ठीक पहले आपको अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है, दिन भर में हुई अच्छी बातों के लिए ग्रेटफुल होना है, और जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए दिल से कृतज्ञ होते होते आपको सोना है। ठीक है, अब ये हमारी प्रैक्टिसेस जो हैं, मतलब जो चैप्टर्स हैं वो हमारे खत्म हो गए हैं। हम आते हैं कंक्लूजन पे। ठीक है, आज हम कोशिश करते हैं कि आज आज ही हम इसको खत्म कर दें, तो फिर कल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तब तो हम सेशन करेंगे, नहीं तो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब तक बुनियाद बना ली है, तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। यस, देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप अपने जीवन के निर्माता हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। कैसे? अपने पास्ट में आपने जो भी कुछ सोचा, बोला या किया, जो भी कुछ आपने फील किया, उस सब के हिसाब से आपका आज बनता है। अगर हम बोलते हैं ना मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है प्रभु कि तुम मेरे को इतने दुख दे रहे हो, तो अपने पास्ट में जाके देखें कि आपने ऐसा क्या किया है। ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ अगर हमने कुछ अच्छा करा है तो भी वो अभी हमारा प्रेजेंट बना रहा है, या अच्छा नहीं किया है तो भी वो बना रहा है। तो हमारी जिंदगी जो है वो हमारे ही विचारों और शब्दों और भावनाओं पर मतलब क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट होती है। ओके, अब जैसे जैसे आपने ये प्रैक्टिसेस करी हैं, आपने जो जो अपनी प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पे अगर करी है, तो आपने एक अच्छी फाउंडेशन लगा ली है। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले हमको नींव रखनी पड़ती है। तो ये जो 28 दिनों की हमने प्रैक्टिसेस करी है, हमने अपनी अच्छी जिंदगी के लिए एक नींव रखी है। अब हम जैसे जैसे कृतज्ञता करते जाएंगे, हमारी जो अ, जिंदगी रूपी या इमारत रूपी जो जिंदगी है वो और ऊंची चल जाती जाएगी। यहाँ रोंडा बर्न बोल रही हैं, हमारी जिंदगी इतनी ऊंची जा सकती है कि मानो हम सितारों को छू रहे हैं। इसका क्या मतलब कि हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, हम एक बहुत समृद्धि वाली जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि हमारी कितनी इच्छाएं पूरी होंगी, हम कितनी अच्छी जिंदगी जिएंगे, कोई सीमा नहीं है। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं। असीम, असीम खुशियां, असीम पैसा, असीम मधुर संबंध, असीम सेहत, जो चाहे सब कुछ पा सकते हैं। बस कृतज्ञता को जारी रखना होगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है।
लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानेस ए गर्टनर गेर्टनर, प्रोफेसर धर्मशास्त्री, कवि। यस, अब देखिए जोहानेस एगेटनर क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि कृतज्ञता व्यक्त करना, जो हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था, थैंक यू बोलो, वो शिष्ट और सुखद होता है। मतलब कि शिष्ट मतलब कि इट इज गुड मैनर्स, जो आपको अच्छा फील कराता है। ठीक है, कृतज्ञता के कार्य करना, कैसे आप कृतज्ञ हो सकते हैं मैंने कई बार आपको बताया है, लेकिन व्हेन यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, कई तरह से हम सोसाइटी को वापस देते हैं। हमको जितना भी कुछ मिला है सोसाइटी से, अगर हमको रिटर्न करना है तो हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं? तन, मन, धन और अन्न, ये 4 तरीकों से हम सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि कृतज्ञता के कार्य करना। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम कुछ डोनेट करते हैं, जब हम प्रसाद लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, जब हम कहीं लंगर में जाके काम करते हैं, किसी जगराता में जाके हम वहां पे प्रसाद बांटते हैं, जो भी कुछ हम कोई भी तरह से, जब हम किसी को फ्री में कुछ देते हैं, जब हम किसी की कोई भी तरह से हम मदद करते हैं, पैसों से हो या किसी की सेवा करके हो, जैसे भी, वो होता है कृतज्ञता के कार्य करना। और वो होता है मतलब नोबल बनना, नोबल काम है वो सब। लेकिन कृतज्ञता को जीना मतलब कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बनाना, हर वक्त, हर चीज में सिर्फ कृतज्ञता, वो होता है स्वर्ग को छूने के समान। मतलब कि स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग यही है। तो आपकी जिंदगी एकदम स्वर्ग के जैसी बन जाएगी अगर आप कृतज्ञता को जीने लग जाएंगे तो। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक रूप में। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आगे, मतलब आगे भी हम लोगों को कृतज्ञता को जारी रखना है, कायम रखना है। जितना ज्यादा आप कृतज्ञता करते जाएंगे, आपकी फीलिंग्स जो है वो उतनी ही गहरी होती जाएंगी। अगर आपने कृतज्ञता करना बंद कर दिया, शुरू शुरू में आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इतने दिन तक जो आपने किया है ना, वो उसके रिजल्ट्स आपको कहीं ना कहीं दिखते रहेंगे। फिर धीरे धीरे करके क्या होगा कि दिमाग में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ फ्रस्ट्रेशन आने लग रहा है। कहीं कहीं आप देखेंगे, अरे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग गया है, चिड़चिड़ापन होने लग गया है, बेबात के आपकी किसी से लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी। जहां पैसे नहीं खर्च होने थे वहां पे पैसे खर्च होने लग जाएंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलते मिलते रह जाएगा। तो इन सब चीजों, मतलब अनएक्सपेक्टेड आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड आपके हेल्थ में कोई चैलेंज आ जाएगा। तो ये सब क्या होगा, ये सब आपको बताने आए हैं कि आपने कृतज्ञता करनी बंद कर दी है, आपको वापस शुरू करना है और आपको बढ़ाना है। अगर आप थोड़ा कम कर देंगे तो आपको बढ़ाने की जरूरत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने, मतलब आप खुद ही अपनी जिंदगी में पा पाएंगे। लेकिन हम वहां तक पहुंचे ही क्यों? हम क्यों इसको अपनी जीवन में हम कायम नहीं रख सकते, बना के नहीं रख सकते हैं? ठीक है, देखिए इन्होंने ना हम लोगों को बहुत सारा पॉइंटर्स दिया है कि हम किस तरह से अपने जीवन में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यस सारिका जी। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें।
या अपने मनपसंद दो अन्य जादुई अभ्यासों को साथ में मिला लें। इससे कृतज्ञता की वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें, अभ्यास का चुनाव कर सकते याद करें, अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं। दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। यस, अब वीक में 3 दिन, करेंगे तो भी आपके लाइफ में ये कायम रहेगा। उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, पर फिर भी आपने जादू को बना के रखा हुआ है, कृतज्ञता को बना के रखा हुआ है। ये तो करना ही है। रिमेंबर योर मैजिक, काउंट योर ब्लेसिंग्स, और मैजिक रॉक यहाँ पे काउंट नहीं होते हैं, वो आपको हर दिन करने हैं। ठीक है। अब कोई भी, जैसे आप एक दिन रिमेंबर योर मैजिक या जादू को याद रखने वाला एक अभ्यास आप कर सकते हैं। फिर एक दिन आप जादुई धन का, पास्ट की पैसों का ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, मैजिकल रिलेशनशिप्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप कोई भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने हेल्थ के लिए, पैसों के लिए कर सकते हैं, आप खुद के लिए वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी 2 प्रैक्टिसेस को आप उसके साथ मिला सकते हैं। फिर अगर 4 दिन करना है तो जादू को याद रखें, अभ्यास आपको करना ही है। उसके साथ आप कोई भी 3 और अभ्यासों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जीवन में वृद्धि होती रहेगी। 5 दिन अगर करेंगे तो जादू को याद रखने वाला करना है, और अपनी पसंद के कोई भी 4 मैजिकल असाइनमेंट्स आप कर सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि आपकी खुशी जो है वो बढ़ती जाएगी। अलग ही तरीके से आपके जीवन में खुशियां बढ़ती जाएंगी। आपकी जो भी कुछ परिस्थिति है, लोग हैं, वो हमेशा आपके हिसाब से अलाइन होते जाएंगे। अगर आप वीक में 6 डेज या 7 डेज ये प्रैक्टिस करते हैं तो जादू को याद रखना तो करना ही है। उसके साथ आप कोई भी और बाकी दिनों में आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। इससे आपकी लाइफ बहुत मैजिकल और एकदम गोल्डन, सुनहरी जैसी हो जाएगी। ठीक है। यस, लेट्स कंटिन्यू। ये वाला जो है ना, जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं, ये ना बता रहे हैं कि हम लोगों को, मतलब कोई भी, जैसे संबंध हो, पैसा हो, स्वास्थ्य हो, किसी की मदद करना हो, करियर हो, अपनी इच्छाएं हो, जो भी कुछ, हम क्या क्या प्रैक्टिसेस अपने लिए कर सकते हैं। तो प्लीज इसका जो पीडीएफ है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में। अगर आपके पास किताब नहीं है तो किताब अगर मंगवा सकते हैं तो जरूर मंगाइए, बिकॉज ये जो है ये आपको बहुत अच्छे से बताते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है तो आप कौन से प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करनी चाहिए। जैसे कि सपोज आपको धन के लिए करना है तो आप कौन कौन सा प्रैक्टिस करेंगे। जादुई धन मतलब पास्ट के धन का ग्रैटिट्यूड करना, धन का चुंबक मतलब प्रेजेंट में बिल्स के लिए जो पेड हैं या अनपेड हैं उनके लिए प्रैक्टिस करना, मैजिक चेक की प्रैक्टिस करना, जादुई छड़ी की प्रैक्टिस करना। आपकी अगर किसी और के लिए पैसों की आप कर रहे हैं तो उन पे आप जादुई छड़ी कर सकते हैं। अपना मैजिक मिरर का प्रैक्टिस करना और जादू को याद रखने वाला प्रैक्टिस करना। तो ये देखिए, ये बुक आपको सब कुछ बताती है। आप कौन सी एरिया में क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे वो भी आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है, रोंडा बर्न ने आपको सब बता दिया है। ये तो इतना इजी कर दिया है, अब तो हम कर ही सकते हैं ना, राइट। तो ये आप लोग अपने आप से पढ़ लीजिएगा प्लीज। सारिका जी यहाँ से शुरू करिए, आपका जादुई पत्थर। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिराने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन
में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर को जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। यस, अब देखिए, आपका मैजिक रॉक जो है, जादुई पत्थर, वो आपको डेली करना है। ठीक है, आप इसको अपने बेड साइड टेबल पे या पिलो के नीचे रख सकते हैं, और ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। जब भी आप कोई एग्जाम के लिए या कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, जहां की आपको लगता है कि थोड़ी नर्वसनेस हो सकती है, थोड़ा आप नेगेटिव हो सकते हैं, उसको अपने पॉकेट में रखकर ले जाएं। उसको पॉकेट में हाथ डालकर, या उसको आप अपने हाथ में वहां पे पकड़ सकते हैं, वो आपको ग्रेटफुल होने की याद दिलाता है। जैसे जैसे आप ग्रेटफुल होने लगते हैं, मन में जो भी कुछ नेगेटिविटीज होती है ना, वो धीरे धीरे कर कर चली जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको हेल्प करता है। ओके। आगे पढ़ो। यस, आपकी जादुई आपकी धूल। जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल का उस पर भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं। और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर खेलने से पहले, अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने पे पेय पदार्थों पर नहीं, फोन कॉल करने या सुनने से पहले, अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति का पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। यस, अब देखिए, अब फाइनली हम लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे मैजिक डस्ट वाली प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। जैसे जो लोग हमारी सेवा करते हैं, हमारे लिए कुछ करते हैं, उनके लिए तो करना ही है। उसके साथ आप सड़क पर जा रहे हैं, आप किसी को देखते हैं जिसको लाइफ में थोड़ी खुशियों की जरूरत है, थोड़ी मैजिक्स की जरूरत है, उन पे कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके हस्बैंड या वाइफ या बच्चे बुरे मूड में हैं, उन पे कर सकते हैं। आप काम पे जा रहे हैं, बॉस ना बहुत अननेसेसरली बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहे हैं, उन पे कर दीजिए। आपको लग रहा है कि कोई बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा है या मोटर बाइक चला रहा है, आप उनके ऊपर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, आप बच्चे बहुत रो रहे हैं, उनके ऊपर कर सकते हैं। कोई पौधा जो उतना खिला हुआ नहीं है, उसके ऊपर कर सकते हैं। अब खाने के पहले कर सकते हैं, भोजन के ऊपर, पानी के ऊपर कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर खोलने के पहले, फोन कॉल सुनने के पहले, मेल खोलने के पहले, कोई भी नया काम शुरू करने के पहले उस पे कर सकते हैं। कोई पेंटिंग बना रहे हैं, कोई खाना, कोई नई डिश बना रहे हैं, उसके ऊपर कर सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर कर सकते हैं, अपने वॉलेट के ऊपर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों के ऊपर आप कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। जैसे कि ना, एक बार हुआ कि हम मतलब सब जन कहीं बाहर गए थे, और अचानक से मेरी एक नीस के पेट में बहुत दर्द उठा। एंड वहां पे वो लोग खेल रहे थे,
तो उसकी सिस्टर है, वो मजे से खेलने जा रही थी, अब उसको भी खेलने जाना है, पर उसके पेट में इतना दर्द हो रहा है, वो नहीं जा पा रही है, तो उसके कारण वो थोड़ी उदास हो गई। तो मैंने उसके ऊपर ना थोड़ी ये प्रैक्टिस करी, और एक्चुअली मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मतलब विद इन 5 मिनट्स ही सेड, मासी आई एम टोटली ओके, अब मैं खेलने जा रही हूँ। तो मतलब मेरे को भी विश्वास नहीं हो कि इतनी जल्दी काम कर जाता है, बट किया उसके ऊपर। तो ये हमारे ऊपर है, हम इसको कहाँ और कैसे काम में लेते हैं। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस। आप किसी के भी ऊपर, किसी के भी किसी के लाइफ में कोई चैलेंज है, आप उनके ऊपर कर सकते हैं ये प्रैक्टिस। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और अब वह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना कितने दिन, महीने, साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। यस, अब अगर आपने डेली की प्रैक्टिसेस रोज जैसे बताया गया है, अगर आपने करी हैं विदाउट एनी फेल, आपने करी है बिना कोई रुकावट के, बिना कोई स्किप किए प्रैक्टिस, तो आप इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये अब आपके मतलब इट इज अ रूटीन नाउ। आप उठते हैं, आपको लगता है कि मेरे को ये लिखना है, ये आपके लिए एक, जैसे इट इज एज इजी एज ब्रशिंग योर टीथ। मेरे को आप जैसे रोज सुबह ब्रश करते हैं, वैसे ही आप ये भी आपके एक दिनचर्या में शामिल हो गया है। ठीक है, अब सिर्फ काउंट योर ब्लेसिंग्स नहीं, हर चीज, हर चीज के लिए जहां जहां आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अब उतने अवेयर हो गए होंगे, और जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते जाएंगे, आप और ज्यादा अवेयर होते जाएंगे आपको कहाँ कहाँ ग्रैटिट्यूड और करना है। जितना ज्यादा आप करते जाएंगे ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाएगा, ये आपके सेल्स में हो जाएगा। ये आपके, जैसे होता है ना, अपने कोई कोई चीज में क्या बोलते हैं, ये तो इसके खून में है। तो ये कृतज्ञता हमारे हर एक सेल में, हमारे खून में चली जाएगी। इसका मतलब कि हमको फिर उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये एकदम एफर्टलेस हो जाएगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं, तो कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ, या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। ये सब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अब आज तो ये सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बैठे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जब सुबह प्रैक्टिस करने जाएंगे ना, घड़ी देखेंगे, अरे यार उठने में देरी हो गई, चलो कोई बात नहीं शाम को कर लेंगे। वो शाम को कहीं जाना हो गया, चलो कोई बात नहीं ना, एक दिन मिस होगा, कल कर लेंगे। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे करते 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 ना हमारे हमारी प्रैक्टिस कम हो जाएगी, और फिर हम लाइफ में इतने अपने कामकाज में व्यस्त हो जाएंगे कि हम प्रैक्टिस करना भूल जाएंगे। अगर हम भूल गए, अगर हमने इसको कम कर दिया, तो फिर ये हमारे जीवन से थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा।
अब आप क्या कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या प्रैक्टिस कम कर दी है, कि आपकी फीलिंग्स कम हो गई हैं, आपको कैसे पता चलेगा? अपनी जिंदगी पर थोड़े थोड़े दिनों पर ना थोड़ा गौर करिए। क्या मेरे लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ रहे हैं? कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? तो अपने लाइफ में देखिए, गौर फरमाइए, और फिर आपको पता चलेगा क्या आपको कृतज्ञता को बढ़ाने की जरूरत है, क्या आप कहीं कम कर रहे हैं। जिस भी एरिया में आपको लगता है कि आपके ब्रेकडाउन आ रहा है, उस एरिया में आपको कृतज्ञता बढ़ानी होगी। आपको अपने प्रैक्टिसेस को इंक्रीज करना होगा। और जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया, रोंडा बर्न ने पूरी हमको सूची दे दी है कौन सी एरिया के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है। अपनी प्रैक्टिसेस को उसी तरह से करें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब आप झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती, मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है। और फिर धुएं के झांक झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जैसे कौन से चैप्टर में बोला गया था, हाँ, ये इसमें 26 चैप्टर में भी था, फिर 15th चैप्टर में भी था कि कोई आपको धोखा दे देता है, कोई आपको बैक स्टैबिंग करता है। तो ये सब कैसे होता है? जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे करके जब आप कृतज्ञ होने लग जाते हैं, तो आप लोगों को ना समझना शुरू कर देते हैं। आप लोगों की सच्चाई के बारे में परिचित होना शुरू कर देते हैं। जब आप हर परिस्थिति में आप अच्छाइयों को ढूंढने लग जाते हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल होने लग जाते हैं, तो कोई भी अनचाही चीज जो होती है, अनचाही चीज, अनचाही लोग, अनचाही परिस्थितियां, सब आपके जीवन से गायब होने लग जाती हैं। धीरे धीरे करके आप जैसा चाहते हैं, आपका जीवन एकदम वैसा ही बनने लग जाता है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आपके लाइफ में डाउन्स नहीं आएंगे, अप्स भी आएंगे। जब अप आएगा ना तो डाउन भी आएगा, ये डुअलिटी की दुनिया है। अप्स और डाउन्स आएंगे, सुख और दुख आएंगे, ऊपर नीचे सब होगा हमारी जिंदगी में, सब कुछ होगा, अच्छा बुरा सब होगा। लेकिन जब भी कोई चैलेंजिंग टाइम आएगा, हम उससे बहुत जल्दी उभर पाएंगे, और हम अपनी अपनी लाइफ को वापस से हम ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ओपरा विनफ्री क्या बोल रही हैं। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ये ओपरा विनफ्री बोल रही हैं। और क्या बोल रही हैं कि जब उनको इस प्रैक्टिस के बारे में पता चला और उन्होंने छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद बोलना शुरू किया, जैसे जैसे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाया, उनके लाइफ में अबंडेंस बढ़ती गई, समृद्धि बढ़ती चली गई। क्योंकि आप जिस चीज पे फोकस करते हैं, आप उसी को अपनी लाइफ में बढ़ा देते हैं। वॉट एवर यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स इन योर लाइफ। आप जो भी चीज को जिस पर फोकस करते हैं ना, वो एक्सपैंड हो जाती है। तो जब भी आप अच्छाई पर ध्यान फोकस कर रहे हैं, तो आप अच्छाइयों को क्रिएट करते हैं अपनी जीवन में। अच्छाइयाँ एक्सपैंड होती हैं, बढ़ जाती हैं आपके जीवन में। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, संबंध अच्छे हो जाते हैं, आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। और यहाँ तक कि ओपरा विनफ्रे बोल रही हैं, उन्होंने अपने जीवन में
धन को का प्रवाह जो है, धन जो आ रही थी उसका जो उसकी जो इंटेंसिटी है उसको उन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया था। आई थिंक कि अब तक हमने जो भी प्रैक्टिसेस किए हैं, अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं हम भी सीख जाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है कि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। यस, अब देखिए कौन सा अचूक नियम, सृष्टि का कौन सा अचूक नियम? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। जब हम कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हम आकर्षण के नियम को एक्टिवेट कर देते हैं अपने जीवन में। उससे क्या होता है, हम जो भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं वो हमारी तरफ बढ़कर आती है। ठीक है, अब ये जो है ये यूनिवर्स का हमको एक गिफ्ट है, और जितना ज्यादा हम इसको यूज करेंगे ना उतनी ज्यादा हमारे लाइफ में हम मैजिक्स को बढ़ाते चले जाएंगे, और हम अपनी जिंदगी को ऐसा बना देंगे, इतनी सुनहरी इतनी ब्यूटीफुल लाइफ हो जाएगी कि आप बोलेंगे वाओ, भगवान जी आपसे तो जो मांगते हैं वो आप दे देते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है और आपके पास भी है, और यह हर चीज वह हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है, जैसा यस, अब नीचे अगर वैसा। इसको हम ले लें, एक मिनट, अगर हम इसको ले लें कि इसको हम यूनिवर्स नहीं बोलकर अगर हम ईश्वर बोले, भगवान बोले, हम जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, आप अल्लाह बोलते हैं, जीसस बोलते हैं, आप वाहे गुरु बोलते हैं, आप कृष्ण बोलते हैं, आप राम बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, बट हम इंडियंस हैं। भगवत गीता में लिखा है ना कि मैं हर जगह व्याप्त हूं। उन्होंने बोला है ना, तू न, मतलब मैं हर जगह हूं। तो इसका मतलब है ईश्वर हमारे सामने है, हमारे पीछे है, हमारे आसपास हर चीज में है, हमारे ऊपर है, नीचे है, हर जगह मौजूद है। तो अगर वो हर जगह है, इसका मतलब है कि वो हम सबके अंदर भी है। हम लोगों को ये भी बताया गया है कि हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर हम उनके बच्चे हैं तो इसका मतलब है उनका एक अंश हमारे अंदर भी है, राइट। और अगर वो हमारे सबके अंदर है, इसका मतलब है कि हम सब कोई ना कोई तरीके से रिलेटेड हैं। वासुदेवा क्या है, वासुदेवाय कुटुंबकम, राइट। तो इसका मतलब है कि वी आर वन फैमिली, है ना। तो फिर जब हम वन फैमिली हैं तो हर किसी के साथ संबंध अच्छा होना भी चाहिए, हर किसी की मदद करनी भी चाहिए, हर किसी के प्रति हमको दयालु होना भी चाहिए, है कि नहीं है?
जब हम इस तरह से हो जाते हैं ना, जब हम सब में हम उस ईश्वर को देखते हैं, जब हम सबके प्रति दयालु हो जाते हैं, हम सबके साथ हमारे अच्छे संबंध हो जाते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा उस ईश्वर के साथ संबंध जो है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। वो इतना, मतलब आपको लगेगा कि जैसे आपकी रोज की बातचीत होती है, उस तरह से आपके मन में कुछ ख्याल आएगा एंड आप उसको अपने सामने पाएंगे। एंड ये हो सकता है प्रोवाइडेड आप ग्रैटिट्यूड करके, और आप थोड़ा दयालु बन के, थोड़ा सबके प्रति प्रेम करके आप वो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें जो उस सुप्रीम पावर के साथ आपका है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे, केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमरेट टैबलेट। यस, अब एमरल्ड टैबलेट क्या बोल रहे हैं? जैसा नीचे वैसा ऊपर, मतलब जो नीचे है वो ऊपर है, जो ऊपर है वो नीचे है, जो आए हैं वो दाएं हैं, जो दाएं हैं वो बाएं हैं, मतलब हर जगह वो ही है, वो ही है। और अगर आप इस सीक्रेट को समझ लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने जीवन में मैजिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वस्थ, अधिक अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। यस, अब जैसे जैसे आप ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे ना, वैसे वैसे आप इस चीज को मानना शुरू करेंगे। जब आप ये समझ लेंगे कि वो ईश्वर हमारे अंदर है, और जब आप ये समझ लेंगे कि हम उन्हीं की औलाद हैं, तब आप ये समझ जाएंगे कि जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे को सारी खुशियां मिले, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, वैसे वो ईश्वर भी चाहते हैं कि हमको वो सब कुछ मिले जिसकी हमको चाहत है, जिसकी हमको चाहत है। ठीक है, जो कुछ हम चाहते हैं वो हमको मिले। और जब आप ये समझ लेंगे तो लाइक अ गुड चाइल्ड, जैसे कि एक अच्छा बच्चा अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ होता है अगर उसके माँ बाप उसको कुछ भी देते हैं, उसी तरह से हम भी उस ईश्वर के प्रति दिल से कृतज्ञ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। यस, जैसे जैसे आप दिल से कृतज्ञता करना शुरू करते हैं, आपका उस ईश्वर के साथ या यूनिवर्स के साथ जो है आपका जो रिलेशनशिप है वो उतना ही गहरा होता चला जाता है, इतना गहरा होता चला जाता है कि जैसे जैसे आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आप क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जादू को छू लेंगे। ये आप जीवन सृष्टि को के, छू लेंगे। हाँ, जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे।
जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। यस, देखिए हमको ना सिर्फ तीन ही चीजें चाहिए होती, या तो कुछ बनना, या कुछ पाना, या कुछ करना। यही तीन चीजें हमको चाहिए होती हैं। और रोंडा बर्न बोल रही है कि जब हमारा उस यूनिवर्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, तो ये तीनों में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं पा सकते हैं। देखिए यूनिवर्स जो है, अगर अब हम इसको, जैसे वो यहाँ पे सृष्टि बोल रही हैं, अगर हम उसको इस तरह से लें, सृष्टि पांच तत्वों से बनी हुई है, हमारा शरीर भी पांच तत्वों से ही बना हुआ है। तो अगर हम अपने आप को उस सृष्टि का एकदम सूक्ष्म रूप माने, तो हम जो हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर चल रहा है ना, वो ही इस सृष्टि में बाहर चल रहा है। ठीक है, तो जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। ठीक है, तो जब आप ये समझ जाएंगे, तो आप उस सृष्टि के या यूनिवर्स के या ईश्वर के आप मित्र बन जाएंगे, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आपका एस्टैब्लिश हो जाएगा। आप मतलब लोग जो, कोई भी लोग जो आपसे मिलेंगे, वो आपके उस एक ग्लो, एक ऑरा आ जाएगा वहां पे, जिसको सब देख पाएंगे, जिसको सब महसूस कर पाएंगे। और आप हर किसी के जीवन में आप जादू लेकर आ पाएंगे, जिसके जीवन को आप टच करेंगे उसका ही जीवन उसी तरह से समृद्ध होता चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आपका दिल और दिमाग दोनों सिंक में आ जाएगा। आप अवेयर बन जाएंगे, आप अलर्ट बन जाएंगे, आपको आपकी फीलिंग्स जो हैं वो उतनी गहरी होती चली जाएंगी। और जहां जहां भी आपके दिल में थोड़े थोड़े जो अंधकार के स्पॉट्स थे ना, वो सब धीरे धीरे करके गायब होने लग जाएंगे और एकदम प्योर हार्ट हो जाएगा आपका। जैसे जैसे आप उस सृष्टि के साथ, ईश्वर के साथ अपने संबंध को महसूस करना शुरू करते हैं, रोंडा बर्न बोल रही है ये पूरा संसार आपका होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पा सकते, नहीं कर सकते या नहीं बन सकते। वॉट एवर यू विश टू बी, डू और हैव, सब कुछ आपका है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है और आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर मर्ज की दवा है। इन शॉर्ट, कृतज्ञता हर मर्ज की दवा है। कहीं कोई चैलेंज हो, आप उसको कृतज्ञता से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोलती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। अभी ना 2 दिन पहले मेरी किसी से कोई चीज के बारे में बात हो रही थी, और उन्होंने मेरे को बोला कि जब आप
हायर स्टडीज करते हैं, मास्टर्स करते हैं या पीएचडी करते हैं या आप एमबीए वगैरह करते हैं, तो वहां पे क्या है कि ईच पर्सन फॉर हिमसेल्फ, मतलब हर कोई जो है वो दूसरे को पीछे कर कर खुद को आगे बढ़ाने की फिराक में है। किसी ने मेरे को ये कहा। और आज अगर आप देखें तो एक्चुअल में जब भी आप न्यूज़पेपर खोलें तो मतलब मेरे को लगता है कि हार्डली कोई दिन आपका ऐसा जाता होगा जब आपको लगता होगा कि अरे वाह, आज तो न्यूज़पेपर में सिर्फ अच्छी खबरें हैं। कब लास्ट आपने ऐसा सोचा था कि अरे वाह, न्यूज़पेपर में तो सिर्फ आज अच्छी खबरें ही हैं, कुछ ऐसा नहीं है या जो मेरे को थोड़ा नेगेटिव बनाता है? नहीं होता। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृतज्ञता जो है वो हर सफलता के पीछे, हर एडवांसमेंट, हर प्रोग्रेस के पीछे है। हम जो डिस्कवरीज करते हैं, जो इन्वेंशंस करते हैं, सबके पीछे है, जैसे कि हमको आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है। ठीक है। जैसे कि आप, मतलब आप जो भी कुछ करना चाहें, कोई इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है, कोई भी तरह की विकास, प्रोग्रेस है, उन्नति है, कुछ भी है, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि ना किसी को डर नहीं होगा कि अरे मैं अपनी फाइंडिंग्स किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी को अपने साथ शामिल नहीं कर सकती हूँ। कोई अ, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं तो आज हिंदी के वर्ड्स ही भूलते जा रही हूँ। एनीवेज, जैसे ना हम किसी को बताना नहीं चाहते, हमारे ईर्ष्या होती है, जलन होती है, वो सब कोई भावनाएं नहीं रह जाती हैं। हमको ये नहीं लगता कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा अगर हम उसको बता देंगे तो। बिकॉज हम ये समझने लग जाते हैं कि अगर मैंने पर्याप्त कृतज्ञता करी है तो मुझे, मैं जो चाहती हूँ वो मैं पा सकती हूँ। ठीक है। तो फिर क्या होगा जब सब जन एक साथ मिलकर कुछ भी करेंगे तो हर क्षेत्र में एडवांसमेंट और प्रोग्रेस पॉसिबल हो जाता है, और अलग अलग इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, फाइंडिंग्स होने लग जाती हैं। हम और ज्यादा प्रोग्रेस करने लग जाते हैं। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। यदि यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध कम हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। इमेजिन अगर हर स्कूल में ग्रैटिट्यूड एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाए। इमेजिन करिए वो बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे। इमेजिन करिए कोई बॉर्डर्स नहीं रह जाएंगे, कहीं कोई जलन, ईर्ष्या नहीं रह जाएगी, कहीं किसी को बैकस्टैब नहीं करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा, कोई वॉर्स नहीं रह जाएंगे, कोई तरह का छल कपट नहीं रह जाएगा। वर्ल्ड इज गोइंग टू बी सो ब्यूटिफुल। जिस देश के बच्चे ग्रैटिट्यूड करके बड़े होंगे, वो देश एकदम ऊंचाई की शिखर पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उस देश में भूखमरी नहीं, अनाज की कमी नहीं होगी, प्रोग्रेस की कमी नहीं होगी, नौकरी की कमी नहीं होगी, हर चीज लोगों के पास होगी, अबंडेंस होगी। हम हर किसी को खाना प्रोवाइड कर पाएंगे, स्वच्छ पानी प्रोवाइड कर पाएंगे, सबके पास बिजली होगी, सबके पास खाना हर होगा रहने के लिए। तो हर वो इंसान जो है वो सेटिस्फाइड होगा। जब इंसान सेटिस्फाइड होगा तो वो कोई भी तरह की लालच में नहीं फंसेगा। तब वो किसी को धोखा नहीं देना चाहेगा, कोई चोरी जारी नहीं होगी, कोई भुखमरी, कोई मार काट नहीं होगी, कुछ नहीं।
वो देश कितना ब्यूटीफुल होगा, कितना जो रा, सुंदर हो, उसके लोग कितने ज्यादा खुश होंगे। यही ये चैप्टर में बता रही हूँ। यस सारिका जी, प्लीज कंटिन्यू। करूं? यस यस, प्लीज कंटिन्यू। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से संसार पर उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। यस, क्रांति का सूत्रपात करेगी, मतलब कि अगर हर इंसान कृतज्ञ हो जाए तो जो वर्ल्ड हम आज देख रहे हैं ना, उससे एक एकदम ही डिफरेंट वर्ल्ड में हम एंटर कर पाएंगे। ठीक है, अब ये एक पैराग्राफ बचा है, इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए। सारिका जी आप पढ़िए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। पढ़ूं मैं? ठीक है। यस यस, आप पढ़िए। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो और या डरने चिंता न करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। यस, अब हमने देखिए क्या है यहाँ पे, कि आप अब आज से आप जहां पे भी जाएं, कोई वेकेशन पे जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, हर जगह आप मैजिक को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आप कोई डिनर पे जा रहे हैं, आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं, कोई शो देखने जा रहे हैं, कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई एग्जाम के लिए जा रहे हैं, हर जगह आप इसको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लाइफ में आए, आप वहां पे कृतज्ञता का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने वो चैलेंजिंग सिचुएशन को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कई बार हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चॉइस हमको करनी चाहिए, क्या चूज करना चाहिए। आप वहां पे भी कृतज्ञता का इस्तेमाल करके, अगर आप वहां पे ग्रेटफुल होने लग जाते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको सही चॉइस जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, जब आप वहां पे ग्रेटफुल होते हैं, तो हर सिचुएशन, हर इवेंट, हर परिस्थिति आपके हिसाब से यूनिवर्स अलाइन कर देता है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिले। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान। अल अब देखिए इंसान। कुरान क्या बोल रहे हैं, कि जैसे कि एकदम शुरू में उन्होंने बोला कि मैंने बता दिया है, अब अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो मेरा पनिशमेंट बहुत गंभीर होगा। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैंने मनुष्य को रास्ता दिखा दिया है, वो माने या ना माने वो उसकी इच्छा पर है, क्योंकि चॉइस हमेशा हमारी है। हम ग्रेटफुल हैं या अनग्रेटफुल हैं, चॉइस हमारी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जादुई शब्द धन्यवाद कहे, उन्हें जोर से कहे।
उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन में कहें, उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें और शुरू करें। यस, अब देखिए, जैसे चाहे बोले, आप मन ही मन बोलिए, आप धीरे से बोलिए, आप चिल्ला कर बोलिए, आप खुश होकर बोलिए, आप लिख कर करिए, आप सोच कर करिए, जैसे भी करिए, पर कृतज्ञ बने रहिए। बस कृतज्ञ बने रहिए। जो भी कुछ चाहिए जीवन में, जो अबंडेंस चाहिए, जो खुशियां चाहिए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, कृतज्ञता। और ये आपके लिए मौजूद है, हर जगह है। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। तैयार रहें, हमेशा दिल से फीलिंग्स के साथ कृतज्ञता करें और अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू शालिनी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू शालिनी जी। We have come to the end of this book। अगर आप लोगों को चाहिए कि कल हम लोगों को वापस से करना है, कोई अब क्वेश्चन, हमारा आज का असाइनमेंट क्या रहेगा? आज का असाइनमेंट तो कल के जादू को याद करना। अच्छा, हाँ, वो लिखना है ना, लिखना है ना ये। हाँ, लिखना इसके है। लिए वही सेम फॉर्मेशन, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स हाँ फॉर। हाँ 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 हाँ। ठीक ठीक है, है। तो अगर कोई क्वेश्चंस है तब तो देखिए कल का सेशन करेंगे, नहीं तो फिर आज ही हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो उसके अपने बाद शालिनी जी अगला वो कब से करेंगे? करेंगे अभी नहीं सोचा है मैंने कब